मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार क्लास 10 साइंस में एक पार्ट है। उसके कुछ एमसीक्यू प्रश्न बोर्ड 2024 के लिए लेकर के आए और इसमें सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं। तो जो पहला प्रश्न है वो आपके सामने है। वो प्रश्न ये है कि मानव के एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र कितना होता है। इसका अर्थ होता है कि अगर मानव में एक नेत्र हो, वैसे मानव में दो होते हैं, यदि मानव में एक नेत्र हो तो कितने डिग्री तक वो किसी वस्तु को देख सकता है, ये प्रश्न का अर्थ है। तो प्रश्न एक बार अपन और दोबारा रिपीट करते हैं। मानव के एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र कितना होता है, यानी एक नेत्र से वो कितने डिग्री तक अपनी आंख को घुमा सकता है। पहला है 180, फिर है 150, फिर है 120 और है 90। तो आपको मालूम होगा कि एक व्यक्ति के अगर एक नेत्र है तो वो केवल 150 डिग्री तक वो अपनी आंख को घुमा सकता है, और अगर दो नेत्र हैं तो 180 तक, एक नेत्र में 150 तक। पहला प्रश्न क्लियर। सेकंड प्रश्न देखते हैं। मानव नेत्र में जिस लेंस का प्रत्यारोपण किया जाता है उसका नाम क्या है। मतलब ये प्रश्न थोड़ा सा अटपटा सा है, यानी अटपटा मतलब थोड़ा पूछने का जो तरीका है वो कुछ अलग हो सकता है, लेकिन बोर्ड में कैसे पूछ सकता है कि मतलब मोतियाबिंद के बाद, मतलब प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि मोतियाबिंद के बाद जो नेत्र मानव नेत्र में जो लेंस प्रतिबिंबित किया जाता है, यानी कि वो जो लगाया जाता है उसका नाम क्या है। तो आप इस प्रश्न को ऐसे समझ सकते हो, लेकिन प्रश्न क्या है मैं एक बार और पढ़ता हूँ। मानव नेत्र में जिस लेंस का प्रत्यारोपण किया जाता है उसका नाम क्या है, या मोतियाबिंद के बाद जिस लेंस का प्रतिबिंबित किया जाता है उसका नाम क्या है। पहला है उत्तल लेंस, दूसरा है अवतल लेंस, तीसरा है समतल लेंस। समतल लेंस तो संभव ही नहीं है, या तो उत्तल या अवतल या फिर इंट्राऑक्यूलर लेंस। तो आपको मालूम होना चाहिए कि मोतियाबिंद के बाद जिस लेंस का प्रत्यारोपण किया जाता है, यानी जो लेंस लगाया जाता है उसको बोलते हैं इंट्रा आक्यूलर लेंस। इंट्रा आक्यूलर लेंस काफी मोस्ट प्रश्न है। प्रश्न नंबर थर्ड देखिए। प्रश्न नंबर थर्ड है, खतरे के संकेत किस रंग के बनते हैं। जितने भी खतरे के निशान है वो किस रंग के होते हैं, आपको सीधे से मालूम होगा, वो सबका रंग लाल ही होता है। वो जितनी भी रेड लाइटें हैं जो खतरे को संकेत करती हैं तो वो सारी बेटा लाल ही होती हैं। तो ये तो सीधा सा प्रश्न है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। इसका जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, वो देखो बेटा, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है। यानी कि वर्षा के बाद आसमान में जो इंद्रधनुष बनता है वो किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है। यानी कि स्पेक्ट्रम जानते हो, जिसमें श्वेत प्रकाश 7 रंगों की पट्टिका में विभाजित है उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न है कि इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है। पहला है प्राकृतिक, दूसरा है कृत्रिम, तीसरा दोनों। दोनों संभव ही नहीं है, कोई नहीं तो कोई नहीं तो संभव ही नहीं है। अब दो है, या तो प्राकृतिक या कृत्रिम। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है, यानी कि वो प्रकृति के द्वारा ही बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 5 में देखिए, रेटिना का दूसरा नाम क्या है। रेटिना यानी रेटिना आँख का वह पर्दा है जहाँ पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसको और किस नाम से पुकारते हैं, ये प्रश्न क्या है बेटा। दृष्टिपटल, कॉर्निया, रक्ताव पटल और लेंस। और आपको मालूम होना चाहिए कॉर्निया तो लेंस का सबसे आगे वाला भाग है। रक्ताव पटल वो होता है जहाँ पर असंख्य रुधिर कोशिकाएं होती हैं। लेंस संभव ही नहीं है, तो आपका होगा दृष्टिपटल, उसको दृष्टिपटल भी कहते हैं। एक बार अथवा चीज में प्रश्न आया था बेटा ये। प्रश्न नंबर 6 देखो, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यानी किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। दृष्टिपटल पर, कॉर्निया पर, नेत्र गोलक पर, रक्ताव पर। और आपको मालूम है कि रेटिना बनता है, और इसका जो सेकंड नाम है वो दृष्टिपटल तो नहीं। इस प्रश्न का आंसर भी आपका दृष्टिपटल ही होगा। इसके बाद है कॉर्निया का दूसरा नाम क्या है। देखो नया प्रश्न आ गया। कॉर्निया यानी आंख का सबसे पहला भाग जहाँ से प्रकाश किरणें आंख के अंदर प्रवेश करती हैं वो कॉर्निया कहलाता है बेटा। अब कॉर्निया का जो और के नाम क्या है, जैसे स्वच्छमंडल है, रक्ताभ पटल है, नेत्र गोलक है और दृष्टिपटल है। दृष्टिपटल तो अगर रेटिना हो गया, तो आपका आंसर होना चाहिए स्वच्छमंडल। ठीक बेटा, ये कॉर्निया का दूसरा नाम है। अब प्रश्न नंबर 8वां देखते हैं। प्रश्न नंबर 8वां देखो, प्रकाश किरणें नेत्र के जिस भाग से प्रवेश करती हैं वह है, यानी कि आंख में जो प्रकाश किरणें कौन सबसे पहले कहाँ गिरती हैं उसी पर बात कर रहा है। जहाँ से प्रकाश किरणें आंख में प्रवेश करती हैं, पहला है कॉर्निया, दूसरा है आपका पारीतारिका, इसको आइरिस भी बोलते हैं।
लेंस और कोई नहीं। और आपको मालूम होगा कि लेंस का सबसे आगे वाला भाग जो उभरा भाग है बेटा कॉर्निया होता है, तो कॉर्निया से ही प्रवेश करती है अंदर। ठीक है, अगला देखो पुतली। पुतली की साइज को नियंत्रित करता है वह है पारितारिका, आइरिस हो सकते हैं, लेंस, कॉर्निया और कोई नहीं। और आपको मालूम है कि इसको आइरिस यानी परितारिका ही इसको नियंत्रित करती है। अब प्रश्न आता है कि परितारिका होती है, यानी आपने देखा होगा हमारे आँख में जो काला वाला जो स्पॉट होता है गोल वाला, वो परितारिका बोलते हैं या आइरिस बोलते हैं। उसके बीच में पुतली होती है। मैं आपको समझा दूं, जैसे मान चलो कि ये मानव की एक आँख है, ठीक है, और इसके अंदर ये पूरा वाइट होता है, इसमें ये एक गोलाकार भाग होता है जिसको अपन परितारिका बोलते हैं। इसके बीच में एक छेद होता है जिसको पुतली बोलते हैं। अब ये जो है इस छेद को यानी पुतली को कम जो ज़्यादा है वो कौन करती है बेटा? परितारिका। ये वाला जो ब्लैक स्पॉट है, ये ब्लैक स्पॉट है, ये सभी के होता है बेटा, किसी के भूरा होता है, किसी के काला होता है। ठीक है, इसके लिए बात करें और इसे बोलते हैं परितारिका, और उसके बीच में पुतली होती है। चलिए आगे प्रश्न देखो, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? यानी कि रेटिना पर जो भी बनता है उसकी नेचर कैसी होती है, कैसा बनता है? पहला है वास्तविक उल्टा, फिर आभासी सीधा, केवल आभासी, केवल वास्तविक। बेटा आपको मालूम होना चाहिए कि रेटिना पर जिस वस्तु का भी कोई सी वस्तु हो उसका प्रतिबिंब हमेशा बेटा वास्तविक और उल्टा ही बनता है, वास्तविक और उल्टे बनता है। आगे देखो प्रश्न नंबर 11वां, अभिनेत्र लेंस किस पदार्थ का बना होता है? अभिनेत्र लेंस जलीय पदार्थ का, सीमेंट का, चूने का, कोई नहीं, सीमेंट चूना संभव ही नहीं है, तो किसका बना होता है? जलीय पदार्थ का। अगला देखो, निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है बेटा? रेटिना से पहले या रेटिना के बाद, रेटिना से पहले, बाद या रेटिना पर, या बनता ही नहीं है? बनता तो है ना, बनता है रेटिना पर, बाद में नहीं बनता बेटा, वो पहले बनता है। और पहले बनने के कारण क्या, वस्तु दिखाई नहीं देती है, इसलिए उसको अवतल लेंस लगाना पड़ता है। तो आपका आंसर हो गया पहले। नेक्स्ट देखो, निकट दृष्टि दोष को दूर करने में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष में उत्तल तो बेटा प्रकाश किरणों को मोड़ता है, यानी अवतल लेंस ही काम आता है। दोनों तो संभव ही नहीं है, इसके बाद कोई नहीं, तो आपका आ जाएगा अवतल लेंस। क्लियर हो चुका? नेक्स्ट चलते हैं बेटा अगला प्रश्न। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए बेटा। सामान्य नेत्र का निकट बिंदु यानी निकट दूरी कितनी होती है? वो होती है 25 सेंटीमीटर। क्लियर हो चुका? अगला देखो, निकट बिंदु और दूर बिंदु के मध्य की दूरी को क्या बोलते हैं? बोलते हैं दृष्टिपरास। तो आपका आंसर होगा दृष्टिपरास। ठीक है, आंसर हो गया आपका दृष्टिपरास। नेक्स्ट, जिस व्यक्ति में निकट व दूर दोनों दोष होते हैं को तो सुस्पष्ट देखने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया है? वो होते हैं द्विफॉक्सी लेंस। द्विफॉक्सी यानी कि उनके चश्मों में दोनों लेंस लगाते हैं, अवतल भी और उत्तल भी। ऊपर लगाते हैं अवतल और नीचे लगाते हैं उत्तल। वो इस प्रकार से बनता है बेटा, जैसे मान चलो कि ये चश्मा है और जिसको इस प्रकार का दोष हो गया, निकट का भी और दूर का भी, तो बेटा होगा क्या कि उसके नीचे वाला यहाँ पे लगाते हैं बेटा उत्तल। ये जो ना, ये जो बैग वाला, ये तो उत्तल है, और बाकी सारा फिर ऊपर जो रहेगा वो आपका अवतल लगेगा, क्योंकि अवतल है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए और उत्तल है बेटा पास की वस्तुओं को देखने के लिए। तो ये जो नीचे लगाते हैं ना, ये उत्तल होता है, ऊपर होता है अवतल। तो आपका आंसर होगा द्विफॉक्सी लेंस। नेक्स्ट जाओ, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है? वो होता है बेटा लाल रंग का, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रकाश की किरण में लाल रंग वायु में सबसे दूर तक फैलता है। नेक्स्ट देखो, दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने में किस लेंस का उपयोग होता है? और होता है आपका उत्तल लेंस का। चलें आगे। नेक्स्ट देखो, प्रकाश के अवयवी वर्णों के बैंड को स्पेक्ट्रम बोलते हैं। स्पेक्ट्रम क्या बोलते हैं इसको? स्पेक्ट्रम। बैंड जानते हो प्रिज्म में? तो प्रिज्म में आपने देखा होगा, पाठ में आपने पढ़ा होगा कि प्रिज्म होता है, और जब इस प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं
तो ये प्रकाश बेटा 7 रंगों में बँट जाता है। ये ना 7 रंग, ये 7 रंग का जो बैंड है, इसे बेटा स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये प्रश्न ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है ना? धन्यवाद।